अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक अहम और इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे टोन्स के मुतालिक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आइंदा वाले जो लेक्चर्स होंगे बहुत ही यूज़फुल होंगे, इंतहाई अहम होंगे, क्योंकि हमने इनिशियल्स और फाइनल्स को पढ़ लिया है। तो अब आएगी बारी टोन्स की। और टोन्स को जब तक आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे तो आप तलफ़ुज़ की अदायगी सही से नहीं कर पाएंगे, जिस तरह चाइनीज़ लोकल जो होते हैं वो करते हैं। क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि आपको लोकल की तरह चाइनीज़ पढ़ाई जाए, ताकि आपका एक्सेंट, बोलने का अंदाज़ वही हो जो चाइनीज़ लोग बोलते हैं। तो चलें टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं लेक्चर की तरफ। टोन्स को पढ़ते हैं, टोन्स कितनी होती हैं, क्या किरदार है, और ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। जी। टोन्स के मुताबिक टोटल हमारी टोन्स हैं 4 रिटन में और एक जो लिखी नहीं जाती, सिर्फ हम देख कर बताते हैं कि ये टोन है, और उसकी जो साउंड है बिल्कुल लो होती है, यानी कोई प्रेशर कुछ भी नहीं होता। अब पढ़ते हैं कैसे प्रेशर नहीं है, क्या नहीं है, कुछ नहीं है। 4 टोन्स हैं। फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, आप उनके नाम बोल सकते हैं। फर्स्ट टोन कहते हैं शंग, ती शंग, ती आर शंग। ये जब आप आगे आएंगे तो ये सब चीज़ें आप उसको देखेंगे। फर्स्ट में क्या आएगा, हम ले देते हैं फर्स्ट टोन। चलें, फर्स्ट टोन, इसको हम राइजिंग, फर्स्ट को हम फ्लैट भी कहते हैं। फ्लैट टोन, फ्लैट। फ्लैट टोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्लैट है, तो इसलिए इसका नाम फ्लैट टोन रखा गया है। और टी ई शंग मतलब फर्स्ट टोन, वो भी कह सकते हैं इसको। ये है फर्स्ट टोन। पहले हम टोन्स को पढ़ लें, फिर मैं आपको उनकी साउंड बताऊंगा ताकि आपको याद रह सके। फर्स्ट टोन, देन अब आएगा सेकंड टोन। सेकंड टोन, सेकंड टोन को क्या कहते हैं? राइजिंग, क्योंकि राइजिंग हो रही है, राइज हो रही है, राइजिंग टोन। ठीक है, राइजिंग टोन को हम पढ़ेंगे ऊपर की तरफ। राइजिंग, एक चीज राइज होना, एक चीज का बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना, उसको हम राइजिंग टोन कहते हैं। फिर आएगी थर्ड, थर्ड टोन। थर्ड टोन क्या है हमारी? थर्ड टोन है फॉलिंग एंड राइजिंग। फॉलिंग एंड राइजिंग, क्योंकि उसका फॉल कर रहा है देन राइज हो रहा है उसका। ठीक है, गिरना और चढ़ना उस चीज। फॉलिंग एंड राइजिंग, क्या था हमारा यहाँ पे? फॉलिंग एंड राइजिंग। ये है हमारा साइन थर्ड टोन का। फ्लैट टोन, राइजिंग टोन, फॉलिंग एंड राइजिंग टोन, ये थर्ड टोन। अब आगे हमारी फोर्थ। फोर्थ टोन का हमारा क्या होगा? ओनली फॉलिंग, ओनली फॉलिंग टोन, क्योंकि एक चीज को गिरा देना। ओनली फॉलिंग टोन। ये हमारे 4 टोन्स हैं जो लिखी जाती हैं। फिफ्थ टोन को हम शांति टोन भी बोलते हैं, हम उसको न्यूट्रल भी बोलते हैं। न्यूट्रल टोन आप समझ जाएं, ना उस तरफ ना इस तरफ, ना इधर ना उधर, तो न्यूट्रल रहेगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब हम इनको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक बता दूं कि इनका किरदार क्या है टोन में, टोन का किरदार क्या है चाइनीज़ ज़ुबान में। आ जाए, टोन का किरदार है चाइनीज़ ज़ुबान में। मैं उर्दू में मैं आपको बताता हूँ। एक लफ्ज़ है जैसा, ऐसा, इधर, उधर। हमारा में हम क्या लिखेंगे? इस तरह या उस तरह। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ ये वाला लफ्ज़,
ये लिखता हूँ, लेकिन इसमें हमें तो पता होगा, जो उर्दू स्पीकर्स होंगे उसको पता होगा सेंटेंस की नोयत को देखकर हम जेर से पढ़ेंगे या पेश से पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे या उधर पढ़ेंगे, हमें पता है। लेकिन जो कोई नया होगा उसको डेफिनेटली उसको यकीनन उसको जेर या पेश के साथ लगाकर पढ़ना होगा, याद करना होगा कि ये इधर लिखा हुआ है या उधर लिखा हुआ है। यानी ये जो हमारी जेर और पेश हैं, ये भी टोन का किरदार अदा करती हैं हमारी उर्दू ज़ुबान में। तो इसी तरह जिस कहा था, इस तरह उस तरह, तो ये भी सेम वही है कि हमने कैसे इसको पढ़ना है। सेम यही, सिर्फ 4 हैं हमारी, तो जेर ज़बर पेश डबल पेश ये बहुत सारे हमारे हुए हैं। तो यहाँ ओनली 4 टोन्स है, उसकी आवाज़ों को हमने याद करना है। वो आवाज़ें कैसी होंगी ये मैं आज आपको पढ़ाता हूँ अभी। तो ये आपको समझ आ गई होगी अब जो मैंने समझाया आपको। तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टोन को। फर्स्ट टोन क्या होती है? फ्लैट। फ्लैट, आप साइन देखें, साइन भी फ्लैट का होगा। फर्स्ट टोन यहाँ से आप गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा फर्स्ट टोन फ्लैट। आपको साइन भी बताऊंगा, आपने भी ऐसे ही करने हैं, या आप मिरर के सामने खड़े होकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे एक ये होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, बोलने का अंदाज आपका बेहतर होगा और आप आसानी से अदायगी भी कर सकेंगे। चलें, ये फ्लैट टोन का ये पढ़ेंगे कैसे। एक कोई भी, मैं एक फाइनल ले लेता हूँ, कोई भी फाइनल हमने पढ़े थे फाइनल एक, मैं ये ले लेता हूँ आ वाला, ठीक है, ये हमने पढ़ा था आ। अब हम पढ़ते हैं इसको टोन्स लगाकर, 4 के 4 टोन्स एक वर्ड पे लगाएंगे। आ, ये फ्लैट टोन का साउंड चेक करें, आप यहाँ से खींचें यहाँ तक, यानी इस कंधे से इस कंधे तक। अब आएंगे सेकंड, आपको मैंने क्या कहा था, राइजिंग करनी है। आपका जो साउंड होगा वो भी ऐसे आपने राइज करना है, जैसे मैंने अभी फ्लैट बोला है। अभी राइजिंग में क्या होगा, आ, ये देखिए एक चीज जैसे ऊपर चढ़ रही हो, स्टेप बाय स्टेप, आ आ आ, ये आप खुद फर्क देखें शॉर्ट टर्म में, और एक फ्लैट था, यहाँ मैंने खींचा उस वर्ड को यहाँ तक। थर्ड में फॉलिंग एंड देन राइजिंग, इसी तरह चीज को गिराना, आ, ये देखिए आ, कैसा, मतलब कि फॉलिंग एंड राइजिंग। आ, ये वही एक वर्ड्स को हम तीनों टोन्स लगा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसका भी। देन फोर्थ टोन क्या है, फॉलिंग आ। देखें कितना मतलब कि इजी है ये समझाना, ये कि आपको मैं कितने बहुत ही इंतहाई आसान फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। आ, जैसे भूख लगती है ना आपको, पेट से गिराना कोई चीज को, कोई चीज गिरा दी, दैट इज कॉल्ड फोर्थ टोन। फिफ्थ टोन पे कोई फोर्स नहीं लगती, फिफ्थ टोन फोर्स के बगैर आपकी पढ़ी जाएगी, बिल्कुल सिंपल न्यूट्रल है, रिलैक्स होके पढ़ेंगे। इनके ऊपर लगती है थोड़ी सी फोर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको फर्स्ट अगेन मैं पढ़ा आपको रिवाइंड करवाता हूँ और आप उसको अच्छे से गौर कीजिएगा। आ आ आ आ, तो ये 4 टोन्स हैं सिंपल, और आपने इसको पढ़ना है। इसका किरदार इंतहाई ज़रूरी है, और इसके बगैर आप चाइनीज़ को कर ही नहीं सकते, वरना इधर की जगह पे उधर हो जाएंगे, फिर इस तरह की जगह उस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो आपने, अब मैं आपको समझाता हूँ साथ में टोन्स का और किरदार क्या है। नंबर 1, टोन हमेशा फाइनल्स पर आएगी। किस पर आएगी? हमेशा फाइनल्स पर टोन लगेगी। हमने फाइनल पढ़े हैं, आ, ओ, अ, ई, उ, वु, य, आ, या, वा, ये बहुत सारे हमने फाइनल्स पढ़े हैं, उन पर ही टोन लगेगी। और अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि इनिशियल पर कभी भी टोन नहीं आएगी, एवर नेवर, मैं आपको ये बता दूं। 2 चीजें। थर्ड, आपका जो वर्ड है, जो भी लफ्ज आप जुमले बना रहे होंगे, वर्ड बना रहे होंगे, एक फाइनल के बगैर कभी भी वर्ड कंप्लीट नहीं होगा। एक अकेला फाइनल आ सकता है, अकेला इनिशियल कभी भी कोई वर्ड नहीं बनाएगा। हमने क्या पढ़ा था स्टार्ट में, पो,
फो, ये हमारे इनिशियल थे। अब आ, ओ, ये हमारे फाइनल थे। यानी कि एक अकेला अगर इनिशियल आता है तो कोई डिक्शनरी नहीं है चाइनीज जुबान में, लेकिन एक अकेला आ या ओ के मीनिंग्स हैं चाइनीज डिक्शनरी के अंदर। एक अकेला फाइनल आ सकता है, एक अकेला इनिशियल नहीं आ सकता। तो ये तरीका आपने इसको अच्छे से देखना है। तो जब आप इस चाइनीज को आप अच्छे से इस उर्दू में सीखेंगे तो आपको यकीनन आप बहुत इंतहाई आसान लफ्ज़ों में सीखकर, बहुत जल्द सीखकर आप एक चाइनीज़ जो है लोकल उसकी तरह बोलना सीख लेंगे। ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं आपको एक वो 100 में से 90% या 100% समझ मैं दे रहा हूँ अपना। आपने गेन करना है 110, 120, 150% आपके ऊपर होगा। चलिए, ये हमारा टोन का पार्ट था। अब एक चीज उसमें एक और ऐड कर दूं, टोन्स कहाँ कहाँ लगनी है। हमारे 6 फाइनल्स हैं, कितने बेसिक, और हमारे 6 के बेसिक फाइनल्स के ऊपर टोन कहाँ लगेगी। फॉर एग्जांपल 2 हमारे फाइनल इकट्ठे आ जाएं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है जैसे आओ, हमने क्या पढ़ा था, आओ, हमने क्या पढ़ा था, यो। तो ये इस तरह अगर ये सिचुएशन आ जाए तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, टोन कहाँ लगानी है हमने। डेफिनेटली 2 वर्ड है ना यहाँ पे, आओ, यो, तो टोन्स कहाँ लगेगी। तो इसके लिए ये अब ये वाला भी आपने जहन में रखना है, कैसे हम उसको लगाएंगे। हमारी तरतीब क्या है, आ, ओ, अ, ई, वू एंड यू। इसको हम तरतीब से देखेंगे। आप ही देखें, ये हमारे बेसिक फाइनल्स हैं। हमने इसी तरतीब से जो भी वर्ड पहले आएगा हमने उस पर लगाना है, लेकिन एक को छोड़कर, ये वाला। ठीक है, इस तरह एक ये फार्मूला भी है। सेकंड क्या है कि जितना आपका माउथ ज्यादा ओपन होगा वो वर्ड्स के ऊपर आप पहले टोन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं फिर दे दूं, आओ के ऊपर आ बड़ा ओ, देखिए आप खुद गेस कर लें, आ, ओ, जितना माउथ आपका वाइड ओपन होगा उसी के ऊपर टोन लगा देंगे। यहाँ पे क्या है, आ। अब कोई और ले लेते हैं हम वर्ड, हमारा फॉर एग्जांपल ए, ए में ज्यादा वाइड है, ई, ये देखिए आपके सामने है बिल्कुल। तो ये चीज आप पर टोन लगाएंगे, कोई भी टोन आ जाए, एक ये आसान सा फार्मूला है, आपने इसको भी देखना। ठीक है, तो ग्रामेटिकल पॉइंट्स में ये चीज़ें काउंट की जाएंगी, आपने इसको पढ़ना है अच्छे से। तो ये आप ज़रूर देखेंगे। अगर आपको इसमें थोड़ी सी मिस्टेक नज़र आई हो तो आप काइंडली ज़रूर मुझे अपडेट कीजिएगा ताकि मैं और बेहतर कर सकूँ अपने लेक्चर्स को। अगर आपने 1-to-1 क्लासेस और आपने ऑनलाइन पढ़ना है या आपने ऑफलाइन इन ग्वांगझो में पढ़ना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको उर्दू में अच्छे अंदाज में मैं चाइनीज़ टीचिंग करूँगा साफ। बाकी तो आप वैसे भी पढ़ रहे हैं आप, और चैनल्स के ऊपर सेम यही मेथड होगा आपको पढ़ाने का जो मैं यहीं पर पढ़ा रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है मैं छुपा कर रखूँगा नॉलेज, सेम इंशाल्लाह मैं आपको यूट्यूब पर और जितने भी मेरे जो बाकी चैनल्स के थ्रू मैं आपके पास वीडियो पहुंचाऊंगा, आपने देखना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप और देख सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।